सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अगर आपको भी जेन एआई इंजीनियर बनना है, आपको भी एआई इंजीनियर जॉब लेनी है, तो आप ये कोर्स हमारा पूरा देखिए। अभी हमने इसमें 4 वीडियोस अपलोड कर दिए एंड आज हम इसकी नेक्स्ट वीडियो को रिकॉर्ड करने वाले हैं। जो ये इसकी नेक्स्ट वीडियो थी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी, इसका हमने ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्ड कर दिया है, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारा मल्टी एजेंट सिस्टम एक्सप्लेन, ठीक है। तो इसमें अब हम कोडिंग पार्ट भी करने वाले हैं एंड थोड़ा बहुत हम थ्योरी भी देखेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, मल्टी एजेंट सिस्टम फ्रेमवर्क में क्या होता है ना, मतलब कि इसमें मल्टीपल एजेंट्स होते हैं जो कि एक सिंगल काम को करते हैं, ठीक है। सपोज अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर सपोज मेरे को एक रिपोर्ट बनाना है, ठीक है, तो रिपोर्ट बनाने के लिए मेरे को एक गूगल सर्च की जरूरत होगी, ठीक है। और एक मेरे को पीडीएफ एजेंट की जरूरत होगी जो कि उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करेगा। तो एक हमारा एजेंट हो गया वहां पे जो कि पूरा रिसर्च करेगा गूगल सर्च के थ्रू, ठीक है। एंड जो सेकंड एजेंट होगा हमारा, वो उसको कन्वर्ट करेगा पीडीएफ में, ठीक है। तो वहां पे दो एजेंट हो गए, दो एजेंट मिलकर एक काम को कर रहे हैं, तो वो हमारा हो गया मल्टी एजेंट सिस्टम, ठीक है। तो ऐसा ही हम करने वाले, आज हम एक इसका एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं एंड उससे आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा कि बेसिकली मल्टी एजेंट सिस्टम होता क्या है, ठीक है। अब बट अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दो, कि मैं ऐसे ही वीडियो आपको लेके आता रहूं। एंड आप इस प्लेलिस्ट को आप बुकमार्क करके रख लो कि ये आपसे मिस ना हो जाए एंड आप इजीली इसको देख पाओ, ठीक है। मल्टी एजेंट सिस्टम एक्सप्लेन करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी एक बार बता देता हूँ कि एक्चुअल में ये कैसे वर्क करेगा, ठीक है। तो सपोज मेरे को बनाना है एक रिसर्च एजेंट, ठीक है। तो रिसर्च एजेंट में देखो क्या होगा, मेरे को सबसे पहले गूगल सर्च की जरूरत होगी जो कि मेरे लिए पूरा रिसर्च करेगा, ठीक है। गूगल सर्च मेरे पास होगा। उसके बाद में मेरे पास एक होगा पीडीएफ एजेंट जो कि जो कंटेंट आएगा उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। एंड देन मैं उसको आई विल प्रोवाइड दिस टू, एंड आफ्टर दिस आई विल प्रोवाइड दिस टू यूजर, ओके। सो यहाँ पे मैंने दो एजेंट यूज किए हुए हैं, एजेंट वन एंड ये हमारा हो गया एजेंट टू, ठीक है। यहाँ पे दोनों एजेंट एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, मतलब कि जो फर्स्ट एजेंट है वो तो इतना ठीक है, वो गूगल सर्च करेगा, बट यूजर को प्रोवाइड कराने के लिए ये सेकंड एजेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। एंड जो ये सेकंड एजेंट है वो फर्स्ट एजेंट के ऊपर डिपेंड है कि भाई फर्स्ट एजेंट जब हमारा पूरा काम करके देगा तब ही ये पीडीएफ में कन्वर्ट कर पाएगा एंड उसको यूजर को प्रोवाइड करा पाएगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम यूज कर रहे हैं दो एआई एजेंट्स, ठीक है, टू कंप्लीट अ टास्क, ओके। तो उसके बाद में ही हम उसको कंप्लीट कर पा रहे टास्क को। अभी आप सपोज मान के देखो कि मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे हमारा हो गया डीप सीक, ठीक है। तो डीप सीक में क्या होता है, सबसे पहले हमको रीजनिंग मिलती है, ठीक है। रीजनिंग हमको मिली, ठीक है, वो हमारा हो गया एजेंट वन। अब अगर सपोज अब उसमें हो कि भाई रीजनिंग में उसने रीजनिंग जनरेट कर दी एंड उसको पता चला कि भाई मेरे को इसमें क्या बोलते हैं इमेज जनरेशन की जरूरत है, ठीक है। तो वहां पे उन्होंने एक इमेज जनरेशन का एजेंट ऐड किया हुआ है, इमेज जनरेशन का एजेंट, ठीक है। ये हमारा हो गया एजेंट टू, ओके। देन वो हमको फाइनल आंसर प्रोवाइड कर रहा है, देन फाइनल आंसर वी विल बी गेट, ओके। सो ये होता है हमारा प्रोसेस। तो इसमें भी हमने मल्टीपल एजेंट्स यूज किए हुए, एक हमारा है रीजनिंग के लिए, फिर इमेज जनरेशन के लिए, एंड उसमें और भी काफी सारे, सपोज उसमें है गूगल सर्च का भी है उसमें, एंड कोडिंग का भी एजेंट होगा उसमें। तो ऐसे ये हमारा मल्टी एजेंट सिस्टम होता है, ठीक है। सो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम एक स्मॉल प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं मल्टी एजेंट सिस्टम के लिए, मल्टी एजेंट सिस्टम, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम यूजर से देंगे, यूजर विल प्रोवाइड सिटी नेम एंड कंट्री नेम, ओके। देन हम क्या करेंगे, हम उसके लिए एक यूनिक रेस्टोरेंट नेम फाइंड करेंगे, रेस्टोरेंट नेम जनरेट करेंगे हम उसके लिए, ठीक है। ये होगा हमारा एजेंट वन जो ये काम करेगा, ठीक है। एंड उसके बाद में हम क्या करेंगे, हमारे पास में दूसरा एजेंट होगा जो क्या करेगा, विल टेक द सिटी नेम, कंट्री नेम
and the restaurant name which we generated from the agent one. Okay, then ये क्या करेगा, it will generate the full menu for the restaurant. Okay, तो वो क्या करेगा फिर, वो पूरा एक मतलब कि मेन्यू जनरेट करेगा रेस्टोरेंट के लिए, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या होगा, मैं वहां पे सिटी नेम प्रोवाइड कराऊंगा एंड अपनी कंट्री का नेम प्रोवाइड कराऊंगा, तो वो एक यूनिक नेम्स ऑफ लिस्ट जनरेट कर देगा रेस्टोरेंट की, ठीक है। उसके बाद में मेरे पास सेकंड एजेंट होगा जहां पे मैं कंट्री का नाम दूंगा, रेस्टोरेंट का नाम दूंगा, सिटी का नाम दूंगा, तो वो मेरे को एक पूरा की पूरा मेन्यू जनरेट करके दे देगा जिसको मैं यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज कर रहे दो एजेंट एक काम को करने के लिए कि भाई मेरे को एक रेस्टोरेंट ओपन करना है, उसका नाम मेरे को चाहिए एंड उसका मेरे को क्या बोलते हैं, एक पूरा मेन्यू उसका मेरे को चाहिए, ठीक है। तो ये हो गए हमारे दो टास्क करने के लिए दो डिफरेंट एजेंट, ठीक है। तो इसको चलो हम कोडिंग में देखते हैं कि कोडिंग में हम ऐसा इसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट्स फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, रिक्वायरमेंट्स तो txt, एंड इसमें हम क्या है ना, इसमें हम गूगल जेमिनी को यूज करेंगे क्योंकि गूगल जेमिनी फ्री है एंड सब उसको यूज कर सकते हैं, किसी को पैसा नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर देता हूँ, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है, एक सेकेंड। हाँ, ये लाइब्रेरी आपको इंस्टॉल करनी है, मैं इसको बिग कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, आप इसको चेक कर सकते हो या फिर आप गूगल पे सर्च कर सकते हो जेमिनी गूगल जनरेटिव एआई इंस्टॉल और पाइथन, तो आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। मैं इसको एक बार हटा देता हूँ, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, मैं एक फाइल क्रिएट करूंगा जो होगा हमारा जनरेट नेम्स डॉट py। ये क्या करेगा, ये नाम जनरेट करेगा, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको रिक्वायरमेंट होगी इंपोर्ट गूगल डॉट जनरेटिव एआई एक जनरेटिव एआई, इसको हम छोटा कर देते हैं जेन एआई, ठीक है। तो ये हमने इसको इंपोर्ट कर दिया लाइब्रेरी को, ठीक है। उसके बाद में हम जेमिनी को कॉन्फ़िगर करेंगे एपीआई की के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपनी एपीआई की डाल देता हूँ, ठीक है। ये एपीआई की मैं इस प्रोजेक्ट के बाद में डिलीट कर दूंगा, तो आप इसको यूज नहीं कर पाओगे, तो अपनी एपीआई की ही यूज करना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना देता हूँ जनरेट नेम्स, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने टोकन्स वगैरह डिफाइन किया, इसको तो अभी मैं हटा देता हूँ, इतनी मेरे को रिक्वायरमेंट है नहीं। मेरे को यहाँ पे चाहिए होगा सिटी नेम एंड कंट्री नेम, ओके। ये मेरे को चाहिए होगा, इससे फिर हम जनरेट करेंगे नेम्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ एंड इसको मैं थोड़ा ठीक करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि इसको मेरे को थोड़ा प्रॉम्प्ट ठीक करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या दिखा था मैंने, एक सेकेंड, आई वॉन्ट टू ओपन अ न्यू रेस्टोरेंट इन अ सिटी एंड द कंट्री नेम, ठीक है। एंड इसके बाद में मेरे को एक और चाहिए होगा, इसको ठीक है मैंने ऐड कर दिया, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कह दिया कि प्लीज गिव मी द 10 क्रिएटिव नेम्स अपेयरिंग रेस्टोरेंट डिप आइडियाज, ठीक है। उसके बाद में मैंने बोला कंसीडर द लोकेशन बट ऑल्सो बी ओरिजिनल, मतलब कि लोकेशन आपको देखना है एंड ऑल्सो ओरिजिनल देना है आपको, ठीक है। एंड इससे पहले हम मॉडल को यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे, मॉडल इक्वल टू जेन एआई डॉट मॉडल, ठीक है। एक सेकेंड प्लेटफॉर्म कर दिया जनरेटिव एआई मॉडल, ठीक है। यहाँ पे हम इसको फ्रॉम प्री ट्रेंड हटा देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास मॉडल आ गया ये जेमिनी 2.5 FLASH फ्रेश, ओके। तो हम ये मॉडल यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ओके। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम रेस्पॉन्स देंगे, रेस्पॉन्स जो मॉडल जनरेट करके देगा हमको, ठीक है। जनरेट कंटेंट हम करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट दे देंगे, करेक्ट। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे सारा जो भी हमको मिलेगा रेस्टोरेंट नेम्स रेस्पॉन्स टू टेक्स्ट, ठीक है। ये हमने कर दिया।
अभी हमने रिटर्न भी कर दिया रेस्पॉन्स टू टेक्स्ट, ठीक है। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक मेन फंक्शन बना देंगे इफ मेन, एंड यहाँ पे हम सिटी का नाम एंड कंट्री का नाम एंड यहाँ पे जनरेट करेंगे नेम्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एजेंट वन। मैं यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ एजेंट वन, ओके, ठीक है। तो ये हमारा एजेंट वन हो गया। अभी हम इसको चला कर देखते हैं कि इसको अब नाम जनरेट करके देना चाहिए हमें, ठीक है। मैं एक बार इसको और मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। जैसा देख सकते हो इसने अब काफी सारे नेम्स को जनरेट कर दिया है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस सारे के सारे नेम्स को मैं कॉपी करता हूँ एंड मैं इसको एक टेक्स्ट फाइल में डाल देता हूँ names.txt, ठीक है। सो यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हो इसने पूरे के सारे नेम्स को जनरेट कर दिया है, मतलब कि 10 नेम्स, ठीक है। जयपुर में हम किस नाम से खोज सकते हैं, जैसे आम्बेर हेत, क्या है आम्बेर हेत करके कुछ है, ठीक है। एंड सेफ्रॉन एंड स्टोन है, कंट्री यार्ड कैनोपी है। तो इसने मतलब कि उससे रिलेटेड नाम जनरेट कर दिए हैं जयपुर में जो हम खोज सकते हैं रेस्टोरेंट, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अब हम जनरेट करेंगे एजेंट टू, ठीक है। यहाँ पे मैं करता हूँ एजेंट टू डॉट पी वाई, जो कि जनरेट करेगा पूरा की पूरा मेन्यू, ओके। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन कॉपी कर दूंगा, ठीक है। एंड अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्रिएट करूंगा एक फंक्शन का नेम, ठीक है, जो कि होगा हमारा जनरेट रेस्टोरेंट, कि हम यहाँ पे एफ कर सकते हैं, एक और मतलब कि ऐड कर सकते हैं हम यहाँ पे कि इंक्लूड द मेन कोर्स डेजर्ट एंड बेवरेजेस, ठीक है। सो अब यहाँ पे ऐसा है कि हम अपने हिसाब से इसको बता सकते हैं कि बेवरेजेस मेरे को चाहिए, एंड अगर हम ड्रिंक ऐड करना चाहते हैं तो ड्रिंक्स भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, अल्कोहल भी हम ऐड कर सकते हैं। वो हमारे ऊपर है कि हम किस तरह का मेन्यू जनरेट करवाना चाहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम 2.5 फ्रेश मॉडल यूज करेंगे, ये हमारा प्रॉम्प्ट टेम्पलेट है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम सिंपल आएंगे, मेन फंक्शन क्रिएट किया एंड ये हमने पूरा क्रिएट कर दिया है, ठीक है। तो अभी हमारे पास में ये सेकंड एजेंट हमारा बन चुका है, जो कि हमारा डिपेंड कर रहा है फर्स्ट एजेंट के ऊपर। जैसे फर्स्ट एजेंट से हमको नेम्स मिलेंगे, हमको सेकंड एजेंट को रन कर देना है, ठीक है। अभी हम इसको रन करके दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे सिटी नेम मेरा था जयपुर, कंट्री नेम इंडिया, ठीक है। अभी मैं काम करता हूँ कौन सा नेम कॉपी करूँ, ये वाला नेम कॉपी कर देता हूँ मैं, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ एंड एंटर। तो अभी ये मेरे को एक पूरा के पूरा मेन्यू जनरेट करके दे देगा। फिर पिन वेज करके कुछ डिश है, तो ये आपको ऐड करना चाहिए। एंड यहाँ पे स्मोक्ड चिली है, एंड यहाँ पे डिकंस्ट्रक्ट चाट है, एंड बीट रूट करके भी डिश है यहाँ पे। एंड मैन को इसमें इसने बता दिया कि आपको क्या क्या रखना चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पे अभी इसने हमको क्या है, डेजर्ट के अंदर भी इसने हमको बताया कि आपको गुलाब जामुन सेफ्रॉन एंड यहाँ पे ठंडाई माउस है। माउस ये कोई डिश होती है क्या, मेरे को नहीं पता, ठीक है। यहाँ पे डार्क चॉकलेट आप ऐड कर सकते हो, यहाँ पे बेवरेजेस भी इसने ऐड किया है, एंड यहाँ पे इसने सेक्स भी ऐड किया है, रस्सी एंड सेक ऐड किया है, एंड यहाँ पे फ्रेश एंड ये भी ऐड किया हुआ है इसने। तो वो तो इस तक इसने ऐड करके दिया है, जो कि आप मेन्यू में डाल सकते हो। तो ये एक हमारा बना है मल्टी एजेंट सिस्टम, ठीक है। कि ये अब आप क्या कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। देखो अभी ये हमारे दो सेपरेट एजेंट्स है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हो, रेस्टोरेंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे, आप दोनों फंक्शंस को इंपोर्ट करोगे फ्रॉम जनरेटिव, एक सेकंड यार मेरे को कॉपी कर देता हूँ नाम में, फ्रॉम जेन फ्रॉम इंपोर्ट नेम्स, ठीक है। एंड फिर नेम इंपोर्ट। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप फंक्शन बना दोगे, ठीक है। तो अब आप इस फाइल के थ्रू पूरा चला सकते हो, बट इसके अंदर 10 नेम्स थे, तो मैं चलाऊंगा तो मेरी वो लिमिट एक्सीड हो जाएगी, ठीक है। बट आप समझ गए होगे कि आपको ये कैसे यूज करना है। तो क्योंकि जो जीपीटी वगैरह होते हैं वहाँ पे भी ऐसे ही होता है कि सारे एजेंट्स डिफरेंट डिफरेंट बने होते हैं, एंड उसके बाद में हम उनको एक कंबाइन करके चलाते हैं, ठीक है। सो इसमें क्या है, पहले हमको नेम जनरेट करेंगे एंड फिर जो नेम्स आएंगे हमारे उसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे, ठीक है।
सो ये है हमारा पूरा की पूरा मल्टी एजेंट सिस्टम, जो कि आज हमारा मोटिव था कि आज हम इस वीडियो में उसको समझे। अगर आपको ये समझ में अच्छे से आ गया है तो आप मेरे को कमेंट करना मत भूलना। एंड आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, अगर आप मल्टी एजेंट सिस्टम बनाते हो एंड आपने कोई काफी अच्छा सिस्टम बना दिया है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इस वेबसाइट पे आके उसको लिस्ट कर सकते हो। आप उसको एजेंट को यहाँ पे शेयर कर सकते हो। ये हमारी खुद की वेबसाइट है, तो यहाँ पे जो भी आपका एजेंट को बाय करेगा उसका उसका 70% मनी आपको आपके अकाउंट में मिल जाएगा। ठीक है, आप सिंपल आओ यहाँ पे गूगल लॉगिन करो एंड आप सिंपल यहाँ पे एजेंट्स को अपना शेयर कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आप देखो आपने अभी मल्टी एजेंट सिस्टम बनाया, ठीक है, बट आप उसके बाद क्या, आप उसको गिटअप पे डालोगे, बट आप उससे कुछ मनी तो अर्न कर ही नहीं रहे हो ना, क्योंकि आपका मेन मोटिव है कि आप सीख रहे हो तो आप उससे मनी अर्न करो। तो मैं आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ कि आप सिंपल आके यहाँ पे उसको लिस्ट कर सकते हो फ्री। आपको कोई भी उसके लिए पैसा नहीं देना, बल्कि आपको पैसा मिलेगा अगर कोई होगा, अगर उसको कोई आप बाय करेगा। ठीक है, सो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट करना मत भूलना। एंड फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।